नमस्कार, मैं हिमांशु दीक्षित आप सभी लोगों का YouTube चैनल ध्येय ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम होगा कि हम लोग पढ़ रहे हैं एलिगेशन एंड मिक्सचर, जिसकी 4 क्लासें मैंने ले रखी हुई हैं और आज के दिन मैं आपको 5वीं क्लास स्टार्ट करूंगा। और आज की क्लास में मैं जितने भी कॉन्सेप्ट डिस्कशन करने वाला हूँ वो बेहद यूजफुल कंटेंट और बेहद यूजफुल कॉन्सेप्ट होगा आपके लिए। तो आज की क्लास को आखिरी तक हमें ज़रूर देखना है और मैं उन बच्चों से भी आग्रह करना चाहता हूँ जो वीडियो को लास्ट तक नहीं देखा करते हैं। वे सभी विद्यार्थी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा करें, क्योंकि उन्हें भी चीज़ें प्रॉपरली क्लियर हो सकें, कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आ सके। क्योंकि मैं जितने भी कंटेंट डिस्कशन करता हूँ वो 0 टू हीरो लेवल के कंटेंट होते हैं। एकदम छोटी छोटी पहले बेसिक चीज़ें चर्चा करता हूँ, फिर धीरे धीरे करके उस लेवल तक लेके जाता हूँ आपको वहाँ पर। और एक छोटी सी बात कहनी है, मुझसे बहुत सारे विद्यार्थियों ने कहा, मतलब मैसेज किए, फ़ोन किया कि सर हमारे कुछ क्वेश्चंस के डाउट्स हैं। तो मैं उन सभी विद्यार्थियों से कहना चाहूँगा कि बेटा आप लोग टेलीग्राम इंस्टॉल कर लीजिए। अगर आपके फ़ोन में इंस्टॉल पहले से ही है तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से टेलीग्राम चैनल से आपको सारी PDF मिल जाएंगी वहाँ से। और चैनल ज्वाइन करने के बाद आप टेलीग्राम डॉट्स ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि जब आप PDF सॉल्व करेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आपको मिलेगी, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके डाउट में आएंगे। वहाँ पे जब क्वेश्चंस डाउट में आएंगे तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे क्वेश्चन अपने सेंड करिए, अपने डाउट्स वहाँ से क्लियर करिए, ठीक है। और मैं प्रयास भी करूंगा कि मैं पर्सनल और हमारी टीम के द्वारा या फिर बहुत सारे विद्यार्थी मैंने इसी चीज़ के लिए लगा रखे हैं कि आपके डाउट्स वो जल्द से जल्द सॉल्व करके दे भी सकें, ठीक है। चलिए फिर आज की क्लास को मैं कंटिन्यू करता हूं और ध्यान से हर एक कंडीशन को सीखते समझते नोट करते हुए ज़रूर चलिएगा, ठीक है। चलिए फिर करिए, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। फटाफट सॉल्व करिए, कोशिश करिए सॉल्व करने के लिए। और जो विद्यार्थी नहीं लगा पा रहे हैं वो हमारे साथ धीरे धीरे समझते हुए चलेंगे यहाँ पे, ठीक है। चलिए देखिए लिखा क्या है यहाँ पे, 2 बर्तन A और B में दूध और पानी का अनुपात 8:5 है और 5:2 के रेशियो में मिलाया जाता है। 2 बर्तन हैं A और B, दूध और पानी को क्रमशः 8:5 और 5:2 के रेशियो में मिलाया जाता है। दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में दूध की मात्रा 69 से ही 3/13% हो जाए। ओके, तो ध्यान देना, हमारे पास में 2 प्रकार के मिक्सचर है, एक मिक्सचर A है, एक मिक्सचर B है। जो पहला मिक्सचर है इसमें मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो दिया है वो हमें 8:5 का दिया है, और जो दूसरा है उसमें मिल्क एंड वाटर का रेशियो हमें दिया है 5:2 दिया है। यहाँ पे जब हम इन दोनों मिक्सचरों को मिलाते हैं तो जो बेटा फाइनल मिक्सचर बनता है, उस फाइनल मिक्सचर में जो मिल्क की वैल्यू है वो 69 से ही 3/13% है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि जो 69 से ही 3/13% है, तो बेटा 7 से ही 9/13, ये 1/13 होता है। तो ये कितने गुना लिखा है, 9 गुना। तो बोलेंगे सर ये 9/13 हो गया। और 9/13 का मतलब क्या हुआ, 13 में 9 क्या है, मिल्क। अरे आप लोग जानते होंगे ना कि बेटा जो ऊपर न्यूमरेटर में लिखा रहता है वो हमारा परसेंटेज रिजल्ट रहता है ना। जब ये परसेंटेज रिजल्ट है तो बेटा जो रिजल्ट मिला था वो मिल्क की वैल्यू मिली थी ना 69 से ही 3/13%। तो 13 में 9 क्या है, तो बोलेंगे 13 में 9 मिल्क है। अगर बेटा 13 में 9 मिल्क है तो वाटर कितना होगा, तो बोलेंगे सर ये 4 हमारा होगा वाटर। तो जो फाइनल मिक्सचर बनेगा उस फाइनल मिक्सचर में मिल्क एंड वाटर का रेशियो कितना होगा, 9:4 होगा वहां पर। अब आपसे जानना चाह रहा है कि इन दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि जो फाइनल मिक्सचर बने उसमें 69 से ही 3/13% मिल्क हो। तो आप लोग हमें ये बताओ, जैसा कि आप जानते भी होंगे कि जो रेशियो होता है वो सेम यूनिट पे चलता है, वैसे ही अगर हम एलिगेशन भी लगाएंगे तो सेम यूनिट पे ही ध्यान रख के लगा रहे होंगे यहाँ पे। तो कहने का से हमारा ये है कि अगर आपको एलिगेशन लगाना है तो या तो आप मिल्क को लेके एलिगेशन लगा लो या फिर आप वाटर को लेके एलिगेशन लगा लो।
अगर आप मिल्क को लेके एलिगेशन लगाते हो, अगर आप मिल्क को लेकर एलिगेशन लगाते हो तो ध्यान देना हम कैसे एलिगेशन लगा रहे हैं मिल्क को लेते हुए। तो ये बताओ पहले मिक्सचर में मिल्क कितना है 8, कितने में 13 में। तो बेटा मिल्क की वैल्यू कितनी आएगी, तो बोलेंगे सर 8/13 आएगी। दूसरे मिक्सचर में मिल्क कितना है, बोलेंगे 5, कितने में 7 में। तो मिल्क की वैल्यू कितनी आएगी, तो बोलेंगे सर 5/7। और जो फाइनल मिक्सचर बना है, और जो फाइनल मिक्सचर बना है उसमें मिल्क कितना है, मिल्क कितना है 9, कितने में 13 में। तो मिल्क की वैल्यू कितनी होगी, तो बोलेंगे सर 9/13 होगी। समझ पा रहे हैं ना हमारी बात को आप लोग। अगर हम एलिगेशन लगाएंगे तो बेटा इन दोनों का डिफरेंसेज हमें इधर लिखना होगा, इन दोनों का डिफरेंसेज हमें इधर लिखना होगा। समझ रहे हैं ना हमारी बात को। यहाँ पे जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे कि अगर हमें फ्रैक्शन में कंडीशंस लिखी हुई हैं तो सिंपल बनाने के लिए हमें डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना होता है। तो एलसीएम कितना आएगा, 13 13 7 का, तो बोलेंगे 91। तो 91 का बेटा मल्टीपल आप सब पे करा रहे होंगे। यहाँ पे जब आप 91 का मल्टीपल सब पे करा रहे होंगे तो पहला वाला कितना आएगा, तो 13 × 91 8 × 56, 13 × 25 65, और ये कितना आएगा 13 × 91 9 × 63। तो इन दोनों डिफरेंसेज कितने का आएगा, तो बोलेंगे सर 7 का आएगा। इन दोनों डिफरेंसेज कितने का आएगा, तो बोलेंगे सर 2 का आएगा। तो आंसर कितना आ गया, तो बोलेंगे 2:7 के रेशियो में इन दोनों मिक्सचरों को मिलाया गया है। अब शायद कुछ बच्चे ये भी कह रहे होंगे सर आपने मिल्क को लेके यही सॉल्व क्यों करा दिया, सर आपने वाटर क्यों नहीं लिया। बेटा आप वाटर को भी लेके सॉल्व कराओ, वाटर से भी आंसर आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अब वाटर को भी ले लो। देखो हम वाटर से लेते हैं। आप हमें ये बताओ अगर आप वाटर लेंगे तो बेटा पहले वाले में वाटर कितना है 5, कितने में 13 में। ये कितना आएगा, तो बोलेंगे सर 5/13। ठीक है, दूसरे वाले में कितना आएगा, तो बोलेंगे सर ये 2/7 आएगा। और मिक्सचर में कितना आएगा, तो बोलेंगे सर 4, कितने में 13 में, तो कितना आएगा 4/13 आएगा। अगर हम एलिगेशन लगाएंगे तो पहले इसको हमें सिंप्लीफाई करना होगा। सिंप्लीफाई करने के लिए हमें डिनोमिनेटर का एलसीएम, एलसीएम कितना आएगा 91। 91 का मल्टीपल आप सब पे करा दें। अगर आप 91 का मल्टीपल सब में कराएंगे तो बोलेंगे 7 × 35, और इधर कितना आएगा 13 दूनी 26, और इधर कितना आ जाएगा यहाँ पे, तो बोलेंगे 7 × 28। तो इन दोनों डिफरेंसेज कितने का आएगा, तो बोलेंगे सर ये आ जाएगा 7 का। इन दोनों डिफरेंसेज कितने का आएगा, तो बोलेंगे सर 2 का आएगा। तो आप देख रहे हैं जो आंसर वही इधर भी आएगा ना। तो ये 2:7 के रेशियो में दोनों मिक्सचर मिलाए जा रहे होंगे। बात समझ में आ रही ना हमारी, बहुत अच्छी तरीके से, पक्का ना, बोलो क्लियर, पक्का, ठीक है। अच्छा एक चीज़ मैं आपसे और कहना चाहूँगा, कुछ विद्यार्थी ऐसे भी करते हैं, वो करते क्या हैं कि जैसे आप देख रहे हैं कि ये मिक्सचर 8:5 था, ये 5:2 था, और ये 9:4 था। तो करते क्या है, पहले इनको बैलेंस कर लेते हैं। इन द सेंस कहने का ये इनका टोटल 13, इनका टोटल 7, इनका टोटल 13। तो 13 7 13 पहले एलसीएम 91 लेके सबको 91 बना लेते हैं, सबको 91 बना लेते हैं। जब 91 बना लेते हैं फिर मिल्क की वैल्यू लेके एलिगेशन लगाते हैं, फिर वाटर की वैल्यू लेके एलिगेशन लगा लेते हैं। तो उसमें कोई इशू नहीं है, आप ऐसे भी कर सकते हो, आप वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, समझ रहे हैं ना हमारी बात को। चलिए अगला क्वेश्चन सेम कॉपी क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है, लेकिन आप लोग सॉल्व करने का पूरा प्रयास करेंगे और हमें तुरंत कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, तुरंत कमेंट करके बताएंगे। चलिए बताइए आंसर क्या रहा है। और आप 1% ना परेशान होइए, मैं हर एक पॉइंट बहुत अच्छी तरीके से क्लियर कर दूंगा। कितनी भी छोटी सी छोटी बात होगी वो भी आपको समझ में आएगी। चलिए देखिए कैसे हमें करना है। यहाँ पर 2 बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात 3:5 है और 11:5 है। पहले वाले मिश्रण के 65 लीटर को दूसरे वाले मिश्रण के कितने लीटर के साथ मिलाए जाएं कि दूध और पानी का अनुपात 5:7 हो जाए। ओके बेटा, हमारे पास में 2 प्रकार के मिक्सचर है। जो पहला मिक्सचर है वो 3:5 के रेशियो में है मिल्क एंड वाटर पे, और जो दूसरा मिक्सचर है वो बेटा 11:5 के रेशियो में है मिल्क एंड वाटर पे। ओके, फिर आपसे कह रहा है पहले वाले मिश्रण के 65 लीटर को, जो पहला वाला मिक्सचर है वो 65 लीटर का है, दूसरा वाला मिक्सचर कितना मिलाएं जिससे
जो फाइनली मिक्सचर बने दूध और पानी का वो 5:7 हो जाए। जब इन दोनों को हम मिलाते हैं तो जो फाइनल मिक्सचर बनता है वो 5:7 का बनता है मिल्क एंड वाटर का। ओके, जैसा कि अभी हमने समझाया भी आपको भी कि आप एक यूनिट से लेके सॉल्व कराएंगे तो आप मिल्क ले लें या फिर आप वाटर ले लें। अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिल्क की सहायता लेते हैं, मिल्क की वैल्यू कैसे लेते हैं, तो आप बोलेंगे सर मिल्क कितना है, 3 कितने में 8 में, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो बोलेंगे सर ये आ जाएगी 3/8। यहाँ पे मिल्क कितना है, 11 कितने में 16 में, तो कितना आएगा 11/16 आ जाएगा यहाँ पे। ओके, समझ रहे हैं ना हमारी बात को। अगर हम फाइनल मिक्सचर पे बात करेंगे तो बेटा मिक्सचर में मिल्क कितना है 5 कितने में 12 में, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, तो बोलेंगे 5/12 आ जाएगी, है ना। अब हमें एलिगेशन लगाना होगा, तो पहले हम क्या करें, इसको सिंप्लीफाई करना है तो इसके डिनोमिनेटर का एलसीएम कितना आएगा 8 12 16, तो बोलेंगे 48, तो 48 के बाद प्रत्येक में हमें बेटा कराना होगा, है ना। तो पहला कितना आएगा 8 6 48, 6 3 18, 16 48, 11 3 33, 12 6 48, 5 को 20। इन दोनों डिफरेंसेज कितने का, तो बोलेंगे 2 का। इन दोनों डिफरेंसेज कितने का, तो बोलेंगे 13 का। तो बेटा इन दोनों मिक्सचरों को 13:2 के रेशियो में मिलाना होगा। लेकिन आपसे पूछ क्या रहा है, दूसरे मिक्सचर की वैल्यू पूछ रहा है। तो ये बताओ बेटा जो पहला मिक्सचर है वो हमें दिया कितने का है, तो बोलेंगे सर 65 लीटर का दिया है। अगर 13 का मान 65 लीटर है तो बेटा 1 का मान 5 लीटर। अगर 1 का मान 5 लीटर तो बेटा 2 का मान कितना आएगा, तो बोलेंगे सर 10 लीटर। तो जो बेटा दूसरा मिक्सचर है वो हमें 10 लीटर लेना होगा। समझ रहे हैं ना हमारी बात को। अच्छा लग रहा है, सारे कंटेंट क्लियर हो रहे हैं। चलिए फिर अगर कंटेंट क्लियर हुआ है, अच्छा लग रहा है, तो फिर अगला क्वेश्चन का जवाब आप ही देंगे, ठीक है। चलिए लगाइए, फटाफट लगाइए फिर आप। मैं इसको हटा दे रहा हूं यहाँ पे, और आप चाहेंगे तो आप क्वेश्चन को वाटर से भी लेके सॉल्व कर सकते हो, कोई स्क्वीज नहीं है वहाँ पे। आप वाटर से भी लेंगे तो भी क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा, ठीक है। जो विद्यार्थी वाटर से करना चाहे वाटर से लेके सॉल्व कर ले, आंसर आ जाएगा वहां से भी। ओके, चलिए जो बच्चे नहीं लगा पा रहे हैं वो बच्चे हमारे साथ ध्यान दें कैसे हमें करना है। यहाँ पे लिखा है बॉयज एंड गर्ल्स का अनुपात 5:3 है। कुछ लड़के 5:7 के रेशियो में दाखिला लेते हैं। अब कुल बच्चे 1200 हैं और इनका रेशियो 7:5 हो गया। दाखिले से पहले कितने बच्चे थे ये हमें ज्ञात करना है। ओके, आप हमें ये बताओ कि बेटा हमें दिया क्या है, एक पहली कंडीशंस दी गई है जिसमें बॉयज एंड गर्ल्स क्या है 5:3 के रेशियो में है मैडम। फिर इसके बाद में कुछ बच्चों ने दाखिला लिया है, कुछ बच्चों ने दाखिला लिया है और वो जो दाखिला लिए हैं वो हैं 5:7 के रेशियो में बॉयज एंड गर्ल्स। ओके, बात समझ रहे हैं हमारी यहाँ पे। और अब भाई पहले बच्चे थे 5:3 के रेशियो में, फिर कुछ बच्चों ने जो 5:7 के रेशियो में उन्होंने दाखिला लिया। जब दाखिला लिया तो अब ओवरऑल बच्चे हो गए 1200। कितने हो गए 1200। और जो 1200 बच्चे हैं वो बेटा किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, तो बोलेंगे सर 7:5 के रेशियो में ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं ओवरऑल। ये हैं बॉयज एंड गर्ल्स। ओके, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमें एक कंडीशंस के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस का सोल्यूशन लेना है। ये तो आप बॉयज से लेके सॉल्व कर लें या फिर गर्ल्स से ले, आंसर दोनों से ही आ जाएगा, ठीक है। तो किससे ले लिया जाए, बॉयज से। चलिए बॉयज से ले लेते हैं। तो भाई देखेंगे अगर हम बॉयज़ की वैल्यू निकालेंगे तो सर कितनी आएगी, तो बोलेंगे सर 5 है और कितने में 8 में, तो वैल्यू कितनी आएगी इसकी, तो बोलेंगे सर 5/8 आ जाएगी। यहाँ से कितनी आ जाएगी, तो बोलेंगे सर ये 5 कितने में 12 में, तो कितनी 5/12। और यहाँ पे कितनी आ जाएगी, तो बोलेंगे सर 7/12। ओके, समझ रहे हैं हमारी बात को। यहाँ पे अगर आप इस रेशियो को सिंप्लीफाई करना है तो बेटा हमें डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना होगा, जो कि आएगा 24। 24 का गुणा प्रत्येक में करा लो। यहाँ पे आप जब आप 24 का गुणा प्रत्येक में कराएंगे तो पहला कितना आएगा, तो बोलेंगे सर 8 24 और 5 15। और दूसरा कितना आ जाएगा, तो बोलेंगे सर 5 दूना 10 और ये कितना आ जाएगा 7 दूना 14। डिफरेंसेज कितने का, 1 का। इनमें डिफरेंसेज कितने का, तो 4 का।
तो आप बोलेंगे सर पहले विद्यार्थी थे 4 और दाखिला लिया है 1 विद्यार्थी ने, तो टोटल कितने विद्यार्थी हो गए 5। भाई पहले 4 दाखिला लिया 1 तो कुल कितने हो गए 5, और क्वेश्चन वाले कुल कितने दिए बेटा 1200। कितने दिए 1200। और बेटा वैल्यू किसकी पूछ रहा है, दाखिला के पहले। तो बेटा अगर अब 5 का मान 1200 है तो बेटा 1 का मान कितना आएगा, तो बोलेंगे सर 1 का मान आएगा 240। अगर 1 का मान 240 हुआ तो बेटा 4 का मान कितना होगा, तो बोलेंगे सर 4 गुणा 240 मतलब 960। तो बेटा दाखिला के पहले कुल 960 विद्यार्थी थे वहाँ पे। बात समझ रहे हैं हमारी बात को। और जो विद्यार्थी गर्ल्स पे लेना चाहते हैं, गर्ल्स के अकॉर्डिंग एलिगेशन लगाना चाहते हैं, गर्ल्स के अकॉर्डिंग एलिगेशन लगा लें, फिर भी आंसर वही आएगा जो यहाँ से आए। ठीक है, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो हम चाहेंगे कि आप लोग हमें जवाब दें, फटाफट जवाब दें। ठीक है, चलिए लगाइए आप लोग फटाफट क्वेश्चंस को। इसको हम हटा देते हैं जब तक। चलिए जो विद्यार्थी नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं वो हमारे साथ समझिए। लिखा क्या है, 2 बर्तन ए और बी में दूध और पानी का मिश्रण है जिनका अनुपात क्रमशः 5:3 और 2:3 है। अगर दोनों मिश्रण को ऐसे मिलाना है कि बनने वाले मिश्रण में बराबर आधा दूध और आधा पानी हो तो उनका अनुपात क्या होना चाहिए। ओके, हमारे पास में 2 मिक्सचर हैं, मान लेते हैं ए और बी हैं। जो बेटा पहला मिक्सचर है वो मिल्क एंड वाटर पे है जिसका रेशियो हमें दिया है 5:3। जो दूसरा रेशियो है मिल्क एंड वाटर का वो हमें दिया है 2:3। ओके, बात समझ रहे हैं हमारी यहाँ पे। फिर कह रहा है अगर हम इन दोनों मिक्सचरों को मिलाते हैं, अगर हम इन दोनों मिश्रणों को मिलाते हैं तो जो फाइनल मिक्सचर बनता है उसमें आधा दूध और आधा पानी बनता है। और आपसे पूछ क्या रहा है, इन दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाना है। इन दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में हम मिलाएं कि जो फाइनल मिक्सचर बने उसमें आधा दूध और आधा पानी हो। जब आधा दूध और आधा पानी होगा तो इसका मतलब जितना दूध उतना ही पानी, मतलब रेशियो क्या होंगे 1:1, मतलब बराबर होंगे। समझ रहे हैं हमारी बात को यहाँ पे। तो जो फाइनल मिक्सचर होगा उसमें मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो होगा वो 1:2 क्या होगा 1 होगा यहाँ पे। ठीक है, बात समझ रहे हैं। जैसा कि मालूम है कि आप एक कंडीशंस के अकॉर्डिंग एलिगेशन लगाएंगे यहाँ पे। चलिए फिर लगाते हैं भाई। तो अब देख रहे हैं यहाँ पे कि मिल्क कितना है, 5 कितने में 8 में, तो मिल्क की वैल्यू कितनी आएगी, तो बोलेंगे सर 5/8 आएगी। यहाँ से मिल्क की वैल्यू कितनी आएगी, तो बोलेंगे सर ये 2/5 आ जाएगी। और मिक्सचर में मिल्क कितना है, 1 कितने में 2 में कितना आएगा 1/2 आ जाएगा। समझ रहे हैं ना हमारी बात को यहाँ पे। अगर आप एलिगेशन लगाएंगे तो इन दोनों के डिफरेंस से इधर लिखना होगा, इन दोनों डिफरेंस से इधर लिखना होगा। और पहले हम रेशियो को सिंप्लीफाई कर लें तो इसके डिनोमिनेटर कैल्शियम कितना आएगा 8 5 2 कितना आएगा 40। तो 40 गुना प्रत्येक में करा लेते हैं। अगर हम 40 का गुना प्रत्येक में कराएंगे तो पहला कितना आएगा, तो बोलेंगे सर 55 25 आ जाएगा। और ये कितना आएगा 8 दूना 16 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। डिफरेंसेज कितने का, तो बोलेंगे सर 5 का। इनमें डिफरेंसेज कितने का, तो बोलेंगे सर 4 का। तो आंसर कितना आ गया 4:5। तो बेटा इनको 4:5 के रेशियो में इन दोनों मिश्रणों को मिलाना होगा। समझ पा रहे हैं हमारी बात को, सारी कंडीशंस। चलिए मैं इस बार आपको वाटर को लेके भी सॉल्व करा के दिखाता हूँ। ठीक है, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर वाटर को लेके भी करा दीजिए। देखिए वाटर को लेके समझिए यहाँ पे। अगर आप वाटर निकालेंगे तो कितना आएगा, तो बोलेंगे सर ये 3/8 आएगा। यहाँ से वाटर कितना आएगा, तो बोलेंगे सर ये 3/5 आएगा। और मिक्सचर में वाटर कितना होगा 1/2 होगा। यहाँ पे एलिगेशन लगाएंगे तो रेशियो को सिंप्लीफाई करने के लिए इसके डिनोमिनेटर कैल्शियम एलसीएम कितना आएगा, तो बोलेंगे सर 40। तो 40 गुना प्रत्येक में कराएंगे। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, तो बोलेंगे सर 15 और ये कितना आ जाएगा, तो बोलेंगे 8 3 24 और ये कितना आ जाएगा 20। डिफरेंसेज कितने का आएगा, तो बोलेंगे 5 का। इनमें डिफरेंसेज कितने का आएगा, तो 4 का। तो आंसर कितना आ गया 4:5। समझ रहे, देखो दोनों तरफ वही चीज़ आ रही है। बात समझ में आ रही। तो ये तो आपका वो कॉन्सेप्ट रहा एलिगेशन के अकॉर्डिंग टू। अब मैं आपको अपना पर्सनल कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ इन क्वेश्चंस पे। तो ध्यान देना कि कॉन्सेप्ट है क्या हमारा यहाँ पे, बहुत ध्यान से सुनना हमारी हर एक बात को।
ठीक है। कहीं डाउट पड़े तो आप हमें कमेंट करके तुरंत बता देना। देखना भाई यहाँ पे जैसा कि आप मालूम है कि जो पहला मिक्सचर था इसमें मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो दिया है वो बेटा वो 5:3 दिया है, ओके। और जो दूसरा मिक्सचर है उसमें मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो हमें दिया है वो कितना दिया है, मिल्क एंड वाटर 5:3, और जो दूसरा मिक्सचर है मिल्क एंड वाटर का उसमें दिया 2:3। इन दोनों को हमें मिलाना था किस अनुपात में कि फाइनल मिक्सचर में मिल्क एंड वाटर हमारा 1:1 हो यहाँ पे। तो जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आए कि जो फाइनल मिक्सचर बने उसमें आधा दूध या आधा पानी या फिर बराबर बराबर बने, मतलब दोनों की फिगर अगर बराबर बराबर, तो करना कैसे होता है, ध्यान देना हमारी बात को। तो इन दोनों को बेटा जोड़िए आप, तो 5 3 8, इन दोनों के अंतर से डिवाइड कर दीजिए। इन दोनों को जोड़िए 3 2 5, इन दोनों के अंतर से डिवाइड कर दीजिए। समझ रहे हैं, 2 से आप काटेंगे तो ये कितना आएगा, तो बोलेंगे 4:5। समझ पा रहे हैं हमारी बात को, कैसे करना है, अच्छा लग रहा है। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो बेटा वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर ये ज़रूर किया करें, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब तो करना मैं भूलना ही नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों से मैं बस एक ही चीज़ कहना चाह रहा हूँ और मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब कराया करें। अगर आप लोग चाहेंगे ना, जितने भी लोग हमारे भी इस YouTube चैनल में जितने भी लोग हैं आप लोग, अगर आप सभी लोग चाहेंगे कि हम एक विद्यार्थी अगर 5 लोगों को सब्सक्राइब कराएगा तो ये परिवार धीरे धीरे करके इंक्रीज हो जाएगा हमारा यहाँ पे, ठीक है। तो आप सभी लोग कोशिश करिए कि हमें कम से कम 5 लोगों को चैनल सब्सक्राइब कराना है, ठीक है। कम से कम 5 लोगों को सब्सक्राइब कराना है, ठीक है। तो हमें अच्छा लगेगा, क्योंकि सबसे बड़ा मोटिवेशन हमारे लिए यही है कि आप हमारे जिस चैनल से आप पढ़ रहे हैं उसका कुछ ग्रोथ हो रहा है, वहाँ पे कुछ हमें अच्छा लगेगा कि हाँ हम जिसमें वर्क कर रहे हैं, जो जिन बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं वो समझ पा रहे हैं, तभी हमारे चैनल पे ध्यान दे रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं, बता रहे हैं कि हाँ सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट देते हैं, तभी हमें अच्छा लगेगा वहाँ पे, ओके। चलिए, वैसे आप लोगों को हमारी इस बात को समझेंगे और चाहेंगे भी कि हाँ सर का चैनल ग्रोथ करे, जिससे सर हमें और अच्छे से टाइम दें, और ठीक है। चलिए, ज़्यादा हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे, आप लोग खुद इतने समझदार हैं। चलिए अगले क्वेश्चंस पे आते हैं, और अगला क्वेश्चन सेम कॉपीराइट क्वेश्चन है, तो आप लोग फटाफट हमें आंसर दीजिएगा, फटाफट आंसर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा, आप लोग हमें फटाफट उत्तर दीजिए। चलिए, जो बच्चे नहीं सॉल्व कर पाए वो हमारे साथ ध्यान दें। लिखा है एक गिलास में दूध और पानी 3:5 के रेशियो में मिले हुए हैं और एक अन्य गिलास में 6:1 के रेशियो में मिलाए गए हैं। दोनों गिलासों के मिश्रणों को परस्पर किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में दूध और पानी 1:1 के रेशियो में हो जाए। सेम क्वेश्चन कॉपीराइट है। बेटा हमारे पास में जो पहला गिलास है इसमें जो मिल्क एंड वाटर का हमें रेशियो दिया है वो 3:5 दिया है, और जो दूसरा गिलास है इसमें मिल्क एंड वाटर का जो हमें रेशियो दिया है वो 6:1 दिया है। फिर आपसे कह रहा है इन दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि जो फाइनल मिक्सचर बने उसमें दूध और पानी 1:1 के रेशियो बने। हमने आपसे यही चीज़ कही है, जब भी आपको इस तरीके से कोई क्वेश्चन दे दिया जाए कि जो फाइनल मिक्सचर इसमें 1:1 के रेशियो में मिलाया गया, फिर बराबर बराबर मात्राएं मिलाई गई, या फिर आधा दूध आधा पानी, इस तरीके से जब भी कोई क्वेश्चन बनाया जाए तो हमें करना क्या है यहाँ पे, इन दोनों को जोड़िए 8, इन दोनों के अंदर से डिवाइड कर दीजिए। यहाँ पे इन दोनों को जोड़िए, कितना आएगा 5, इन दोनों के अंदर से डिवाइड कर दीजिए, दोनों जोड़िए कितना आएगा 7, अंतर कितना आएगा 5, 5 से डिवाइड कर दिए तो ये कितना आएगा, 5 के 20 और ये 7, तो आंसर कितना आ गया, तो बोलेंगे 20:7। समझ रहे हैं, क्लियर है ना। और आपका जो पुराना तरीका अपना करते रहिए, लेकिन हम चाहेंगे कि आप हमारे तरीकों को ऑब्जर्व करें, हमारे तरीके से अब चीज़ें सॉल्व करें, ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन लिया जाए, और अगला क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है, आप लोग कोशिश करिएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा, आप लोग फटाफट सॉल्व करिए क्वेश्चन को,
और हमें उत्तर दीजिए यहाँ पे। चलिए, आपने क्वेश्चन रीड कर लिया होगा, बस ध्यान दीजिए अब हमें करना कैसे। यहाँ पे लिखा है ABC 3 दूध और पानी के मिश्रण है जिसमें दूध की सांद्रता क्रमशः 10%, X% और X² है। यदि A और B को किसी अनुपात M/N में मिलाया जाता है तो हमें 6% दूध की मात्रा वाला मिश्रण प्राप्त होता है। देखो हम लिखते चलते हैं यहाँ पे। पहले तो हमारे पास बेटा 3 प्रकार के मिक्सचर हैं ABC नाम से। पहले मिक्सचर में 10% मिल्क है, दूसरे मिक्सचर में X% मिल्क है और तीसरे मिक्सचर में X² मिल्क है। ओके, फिर आपसे कह रहा है अगर हम A और B को मिलाते हैं, अगर हम A और B को मिलाते हैं तो जो मिक्सचर बनता है उसमें जो मिल्क है वो 6% है। अगर हम A और B को मिलाते हैं, A और B को जब मिलाते हैं किस रेशियो मिलाते हैं? M/N के रेशियो में मिलाते हैं, तो जो मिश्रण बनता है उसमें बेटा 6% मिल्क है। तो मिक्सचर वाली फिगर तो हम बीच में लिखते हैं ना। अगर हम एलिगेशन लगाएंगे तो बेटा इन दोनों का डिफरेंशियल इधर लिखना होगा जो कि आएगा 4, इन दोनों डिफरेंशियल इधर लिखना होगा। तो ये तो ज़्यादा है तो ये क्या होगा? कम। अगर ये कम होगा तो ये कितना आएगा? तो बोलेंगे सर 6 - X होगा। समझ रहे हैं हमारी बात को यहाँ पे? ओके, फिर इसके आगे क्या बोल रहे हैं हम देखते हैं। इसके आगे क्या कह रहा है आपसे, जबकि यदि हम A और C को समान अनुपात M/N में मिलाया जाता है तो हमें 14% दूध की मात्रा वाला मिश्रण प्राप्त होता है। अब हम A और C को मिला रहे हैं यहाँ पे, ठीक है? A और C को मिला रहे हैं यहाँ पे, ये X% है। अगर हम A और C को मिला रहे हैं यहाँ पे किस रेशियो में? M/N के रेशियो में ही मिला रहे हैं उनको। तो जो बेटा मिश्रण बनता है उसमें मिल्क कितना है? तो बोलेंगे सर 14% है यहाँ पे। तो ये मिक्सचर है तो बेटा बीच में आ जाएगा। इन दोनों डिफरेंसेज हमें इधर लिखना होगा जो कि आएगा 4, इन दोनों डिफरेंसेज इधर लिखना होगा। तो ये कम है तो ये ज़्यादा होगा, जब ज़्यादा होगा तो ये कितना आएगा? तो X² - 14 आएगा यहाँ पे। ओके, समझ रहे हैं? अब आप लोग हमें एक बात बताओ यहाँ पर कि 6 - X/4 और आपने मिलाया था M/N के रेशियो में। तो ये बताओ पहला वाला मिक्सचर भी M/N के रेशियो में मिलाया गया और दूसरा मिक्सचर भी M/N के रेशियो में मिलाया गया। तो आप सभी लोग जानते हैं कि जो रेशियो ऊपर बनता है वही रेशियो नीचे बनता है, जो रेशियो ऊपर बनता है वही रेशियो नीचे बनता है। तो इसका मतलब जब दोनों ही मिक्सचर M/N के रेशियो में मिलाए गए हैं तो जो बेटा ये वैल्यू होगी इनकी क्वांटिटी की, ये क्या होगी? आपस में बराबर होगी ना। बात समझ रहे हैं? बात समझ में आ रही ना हमारी यहाँ पे? तो इसका मतलब जो रेशियो इसका होगा वही रेशियो इसका होगा, है ना। और यहाँ पे आप ये भी देख पा रहे हैं कि जो n की वैल्यू है वही n की वैल्यू यहाँ भी है। जब n की वैल्यू इक्वल है तो बेटा m की वैल्यू भी क्या होगी? इक्वल ही होगी। तो बेटा हम m की वैल्यू इक्वल कर लेते हैं यहाँ पे। ओके, अगर हम इनको उधर लेके जाएं तो ये कितना आएगा? X² + X और ये कितना आ जाएगा? तो -20 = 0। तो यहाँ पे ये क्या बन गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई तो इसके हम फैक्टर करेंगे तो ये कितना आएगा? +5 और -4। ओके, अगर हम 0 को उधर लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा माइनस में और ये हो जाएगा प्लस में। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? तो बोलेंगे सर ये 4 आ गई। और ये आपसे पूछ रहा था कि x की वैल्यू क्या होगी। तो हमें उम्मीद है कि आपको आज की क्लास बेहद पसंद आई होगी। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो आपको करना क्या है? आपको पता होगा कि सबसे पहले वीडियो को लाइक और शेयर तो हमें बहुत करना है, ठीक है। और लोगों से बस एक ही चीज़ कहनी है कि आप हमारे सर का चैनल सब्सक्राइब करें। जब आपको अच्छा ना लगे तो फिर आप हमें कहें, ठीक है। तो चैनल को हमें ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराना है, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराना है, ठीक है। तो हम लोग अगली क्लास में बहुत जल्द मिलेंगे और अगली क्लास बहुत ही शानदार क्लास होगी, बहुत ही शानदार क्लास होगी। तो अगली क्लास हम बहुत जल्द लेके आएंगे, ठीक है। और अगली क्लास चाहे पिछली क्लासें कोई भी क्लास हो, आपको लास्ट तक देखनी है, लास्ट तक देखनी है। हर कंडीशन को, हर कंटेंट को नोट करते हुए चलते रहना है, ठीक है। चलिए फिर बहुत जल्द मुलाकात करेंगे। आज के लिए इतना ही। टाटा, टेक केयर।